दोस्तों 90 के दशक की मूवी कहो ना प्यार है और गदर जैसी सुपरहिट मूवी की एक्ट्रेस अमीषा पटेल को तो जानते ही होंगे, लेकिन ये आजकल बस भूला हुआ नाम बनकर रह गई हैं। वहीं 90 के दशक के सुपरस्टार कॉमेडियन हीरो नंबर 1 गोविंदा के करियर में ऐसी क्या अड़चन आई कि आजकल रंगीला राजा जैसे अनसुनी और अनकही मूवीज करना पड़ रहा है। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कहाँ है ये बॉलीवुड के फेमस सितारे और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। नंबर 1 गोविंदा। दोस्तों 90 के दशक में सुपरस्टार गोविंदा अपने करियर के एकदम टॉप पे थे। उन्होंने एक साल के अंदर ही 70 मूवीज में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये अचानक से गायब ही हो गए। अपनी एक्टिंग और कॉमेडी के दम पे बॉलीवुड में इन्होंने बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बना ली थी। 1986 में इन्होंने इल्जाम मूवी से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी और अपने पहले ही मूवी से ये सबके चहेते बन गए थे। गोविंदा एक ऐसे स्टार थे जिन्होंने बॉलीवुड के रोमांस स्टीरियोटाइप को पीछे छोड़ हिंदी सिनेमा को कॉमेडी का तड़का लगा दिया था। और जहां इन्होंने कई सारे ब्लॉकबस्टर हिट्स दिए, लेकिन अचानक इनको नेता नंबर 1 बनने का शौक चढ़ गया और 2004 में जनता ने उन्हें इलेक्शन जितवा दिया, लेकिन इनके नेता बनने के शौक के एक तरीके से इनके पूरे करियर को ही बर्बाद कर दिया। और दोबारा जब 2008 में जब उन्होंने वापसी करनी चाहिए, तब तक लोग उनकी जगह दूसरे एक्टर को रिप्लेस कर चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें साइड रोल मिलने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने 2019 में एक बार फिर से रंगीला राजा से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन शायद लोगों को अब गोविंदा का अंदाज पसंद नहीं और रंगीला राजा बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। नंबर 2 रिमी सेन। दोस्तों रिमी सेन को कौन नहीं जानता। धूम, हंगामा और गोलमाल जैसी सुपरहिट मूवी में लीड एक्ट्रेस का काम किया है। 2003 में प्रियदर्शन की सुपरहिट मूवी हंगामा से इन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। इससे पहले इन्होंने एड्स, मॉडलिंग और चाइल्ड एक्टर के रूप में काम किया था और हंगामा मूवी के बाद तो इन्होंने एक के बाद एक हिट मूवीज दी, जैसे गोलमाल और गरम मसाला जैसी कॉमेडी मूवीज से लोगों का दिल जीता। लेकिन इन मूवीज की खास बात ये थी कि इनको रिमी के रोल लगभग एक जैसे ही थे। उसके बाद उनकी कोई भी मूवी बड़े पर्दे पर कमाल नहीं कर पाई और 2011 में इन्होंने अपनी आखिरी मूवी शागिर्द किया और बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनका मानना है कि उन्होंने जितनी भी मूवीज में लीड रोल किया है, भले ही वो हिट रही हो, लेकिन उनका किरदार उस मूवीज में किसी साइड कैरेक्टर की तरह ही है। नंबर 3 फरदीन खान। फरदीन खान ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया है। और क्या आप जानते हैं कि इनकी पहली मूवी प्रेम अगन 1998 में आई थी और इन्हें इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बट बदकिस्मती से इनके करियर में अवार्ड की खुशी इसी से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो गई और जहां इनके पिता ने एक से बढ़कर एक रोल किया था, ये बस एक बिलो स्टार ही बनकर रह गए। और इससे भी बुरा तो तब हुआ जब 2001 में पुलिस ने उन्हें पाउडर खरीदते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बाद तो इनके पूरे करियर पे काला धब्बा लग गया और 2010 में आई इनकी आखिरी मूवी दूल्हा मिल गया बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से पिट गई और इसके बाद तो फरदीन इंडस्ट्री से अचानक से पूरे 12 साल के लिए गायब हो गए। नंबर 4 राहुल रॉय। 90 के दशक की सुपरहिट मूवी आशिकी से लाइमलाइट में आने वाले राहुल रॉय बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए। आशिकी के अलावा इनकी मूवी जुनून ने ही बस थोड़ा स्टारडम बटोर पाई, वरना इनकी कई मूवीज की तो ऐसी हालत थी कि वो सिनेमा के पर्दों तक भी नहीं पहुंच पाई। इन्होंने एक के बाद एक कई सारी फिल्में की, लेकिन किसी ने भी जनता के दिलों पे अपनी छाप नहीं छोड़ी और इन्हीं फ्लॉप के चलते 90s के अंत में इन्हें साइड रोल में शिफ्ट कर दिया गया और आज इन्हें जनता बस आशिकी और बिग बॉस सीजन 1 के विनर के रूप में ही पहचानती है। नंबर 5 अध्यान सुमन। नेपोटिज्म से आपको काम तो मिल सकता है, लेकिन आप उस काम को कितना कर पाते हैं ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है शेखर सुमन के बेटे अध्यान सुमन। इन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम हाले दिल से सन 2008 में रखा था, लेकिन 2009 में आई फिल्म राज 2 के बाद ये लोगों की नजरों में आ गए थे। इन्होंने एक के बाद एक फ्लॉप मूवीज बनाई। मूवीज को लेकर तो ये कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन ये अपने और कंगना के रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बने रहते थे और जब इन्होंने अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप का काला चिट्ठा लोगों के सामने खोला, तो तब यही जनता और दूसरे क्रिटिक्स ने इनको फ्लॉप एक्टर का टैग दे दिया। इसके बाद इनकी आखिरी मूवी हर्टलेस 2014 में आई, 11 करोड़ में बनी, लेकिन 1.8 करोड़ ही कमा पाई और फिर अध्यान को पता चल गया कि उनसे ना हो पाएगा और उन्होंने अपना करियर म्यूजिक में आजमाने लगे। नंबर 6 जायद खान। जायद को अधिकतर लोग फिल्म मैं हूं ना शाहरुख के छोटे भाई लकी के रूप में जानते हैं, लेकिन इनका लक इनके करियर के साथ नहीं है। 2003 में इन्होंने चुरा लिया है तुमने फिल्म से करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए वो फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी हुए थे। इसके चलते ही इन्हें SRK की फिल्म मैं हूं ना में काम मिला, जिसकी सफलता के बाद जायद ने कई मूवी जैसे 10, युवराज और ब्लू में काम किया, जिनमें इन्होंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। फिर 2011 में इन्होंने प्रोडक्शन लाइन में अपना लुक आजमाना चाहा और बॉर्न फ्री एंटरटेनमेंट शुरू किया, लेकिन वहां भी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। इसके बाद फिर इन्होंने कई फिल्मों में अपना लुक आजमाना चाहा, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए और 2017 में इन्होंने टीवी शो हासिल में भी काम किया, लेकिन वहां भी ये कुछ खास नहीं कर सके और ये आजकल फिल्मों से काफी दूर बस इंस्टाग्राम पर ही नजर आते हैं। नंबर 7 आयशा टाकिया। कॉम्प्लान एड के बाद इन्हें पहली बार फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक एल्बम में काम मिला। आयशा टाकिया और शाहिद कपूर दोनों ने एक साथ बॉलीवुड में कदम रखा था। 2004 में आई फिल्म टार्जन द वंडर कार से लोगों के बीच इनको पहचान मिली। इन्होंने बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसके बाद आयशा ने सोचा न था सलाम इश्क, डोर जैसी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। डोर में इनकी दमदार एक्टिंग का बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन इनके करियर में अजीब मोड़ तब आया जब इन्होंने 25 साल की उम्र में शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद सलमान भाई की
फिल्म वांटेड में कमबैक भी किया और इन्होंने अपनी आखिरी मूवी 2012 में मॉड किया और फिर फिल्मों को बाय बाय कह दिया। नंबर 8 है शमिता शेट्टी। शिल्पा शेट्टी की फिल्मों ने तो लोगों का शानदार मनोरंजन किया, लेकिन उनकी बहन शमिता शेट्टी फिल्मी दुनिया में कुछ कमाल नहीं कर पाई। जहां शिल्पा ने शुरुआत से ही काफी फेम एंजॉय किया, वहीं उनकी छोटी बहन का खेल पूरा का पूरा उल्टा ही है। शमिता ने अपने करियर की शुरुआत सुपरहिट मूवी मोहब्बतें से की, लेकिन मल्टी स्टार मूवी होने की वजह से लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और आगे चलकर इनकी सारी मूवी फ्लॉप होने की वजह से इन्होंने फिल्मों से तौबा कर लिया और इंटीरियर डिजाइनिंग की दुनिया में एंट्री मार ली और आजकल बस रियलिटी शो में ही नजर आती हैं। अब माया नगरी की तो यही माया है। यहाँ कई सितारे एक झटके में बुलंदियों को छू लेते हैं तो कई बुलंदियों से सीधे नीचे गिर जाते हैं और गायब ही हो जाते हैं। एक समय पे ये जनता के दिलों पे राज करने वाले सितारे क्या दोबारा कमबैक कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।